बलगल उला बिकमालिही कशफद्दुजा बिजमालिही हसनत जमी खिसालिही सल्लू अलैहि वालिही। महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, आते हैं वही जिन्हें सरकार बुलाते हैं। वो लोग खुदा शाहिद किस्मत के सिकंदर हैं, जो सरवरे आलम का मीलाद मनाते हैं। की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज़ है क्या लौहो कलम तेरे। मुअज़्ज़ज़ व मोहतरम हाज़िरीन व सामेईन, अल्लाह के फ़ज़ल और उसकी अता से एक बार फिर माह रमज़ानुल मुबारक का जुमा अल्लाह ने हमें अता किया। माह रमज़ानुल मुबारक अपने आखिरी लम्हात गुजार रहा है। चंद घंटे रह गए, फिर एक टाइम आएगा, चंद मिनट रह जाएंगे और फिर यह मेहमान रुखसत हो जाएगा। फिर अल्लाह जाने या अल्लाह का रसूल जाने किसके मुकद्दरों में ये खूबसूरत लम्हात होंगे। अल्लाह अकबर। आज चूँकि आखिरी जुमा है माह रमज़ानुल मुबारक का और ये खूबसूरत महीना हमसे जुदा हो रहा है, तो मैंने मुनासिब समझा कि आज उस मौजू का इंतखाब किया जाए कि जिस मौजू से अल्लाह भी खुश होता है, अल्लाह का रसूल भी खुश होता है। हर मुहिब अपने महबूब की तारीफ सुन के खुश होता है। ये दुनिया का उसूल है। औलाद नेक हो तो माँ बाप खुश होते हैं कि अल्लाह का शुक्र है उसने हमारी औलाद को नेक बनाया। शागिर्द किसी काबिल हो तो उस्ताद देख के खुश होता है कि अल्लाह का शुक्र है कि मेरा शागिर्द किसी काबिल बना। ऐसे है जी। और अगर हुजूर खुश हों तो अल्लाह खुश होता है। अगर हुजूर खुश हों तो अल्लाह खुश होता है। और अल्लाह तब खुश होता है जब मदीने वाला खुश होता है। अल्लाह तब खुश होता है जब मदीने वाला खुश होता है। और अल्लाह उस वक्त खुश होता है जब कोई बंदा उसके यार की तारीफ करता है। अल्लाह उस वक्त खुश होता है जब कोई उसके यार की तारीफ करता है। दुनिया का उसूल है ना। बिल्कुल यही उसूल अगर हम वहाँ पे लेके जाएं, ये कुरान अल्लाह ने जो हमें अता किया, ये अलहमद की अलिफ से लेकर वन्नास की सीन तक एक एक लफ्ज़, एक एक हर्फ
शद्दो मद हर एतबार से मेरे नबी की तारीफ करता है। बात समझ आई जी? मेरे नबी की तारीफ करता है। पिछले जुम्मतुल मुबारक को मैंने एक आयत को मौजू बनाया था, ज़ालिकल किताबु ला रैबा, माशाल्लाह अभी याद है, ज़ालिकल किताबु ला रैबा फी। और आज इंशाअल्लाह फिर एक आयत को मैं अपना मौजू बनाऊंगा। उस तो अल्लाह के रसूल का जिक्र सुनने हम बैठे हैं। अल्लाहु अकबर। खालिक कायनात फरमाता है, तिल कर रसूल फद्दलना बादहुम अला बाद। ये तीसरा पारा सूरह बकरा, तीसरे पारे का इस आयत से आगाज है। अल्लाह फरमाता है तिल कर रसूलो। तिलका का माना होता है ये, क्या माना जी? अर रसूल ये जमा है। अल्लाह फरमाता है तिल कर रसूलो, ये रसूलों की जमात, फद्दलना बादहुम अला बाद, हमने इन रसूलों की जमात को बाज पर फजीलत दी। बात समझ आएगी? बाज को बाज पर फजीलत दी। मिनहुम मन कल्लमल्लाह। अल्लाह फरमाता है इन रसूलों में से कुछ वो हैं जिनसे अल्लाह ने गुफ्तगू की। बात समझ आ रही है जी? जिनसे अल्लाह ने गुफ्तगू की। वरफ़ा बअदहुम दराजात। और इन रसूलों में से कुछ वो हैं कि जिनके दराजात को हमने बुलंद किया। बात समझ आई जी? जिनके दराजात को हमने बुलंद किया। अब रसूलों का सिलसिला हज़रत आदम से शुरू हुआ नबी पाक तक। ऐसे है जी, मेरे नबी के बाद कोई नबी कोई रसूल नहीं आएगा। अल्लाह ने जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया वो है तिलका। तिलका का मतलब होता है ये। क्या मतलब होता है जी? ये। एक होता है वो, एक होता है ये। वो कहते हैं जो दूर हो, ये कहते हैं जो करीब हो। बात समझ आई जी? ऐसे है जी। दैट इंग्लिश में वो, दिस ये। बिल्कुल इसी तरह अरबी में आ जाएं, वो का लफ्ज़ उसके लिए बोला जाता है जो दूर हो। वो ये कह रहा था। और ये का लफ्ज़ उसके लिए बोला जाता है जो पास हो। मसलन ये इसने कहा। इसका मतलब क्या हुआ कि ये का मतलब है जो पास हो, वो का मतलब है जो दूर हो। हज़रत आदम से ये सिलसिला नबियों का शुरू हुआ। मुख्तलिफ ज़माने आए, आते रहे। हज़रत आका पर यह सिलसिला ख़त्म हुआ। अल्लाह फरमाता है बंदो ये मत समझना कि जिस रब ने ये नबी और रसूल भेजे हैं वो नबी और रसूल लावारिस हैं। फरमाया नहीं नहीं, वो लावारिस नहीं, वो कल भी मेरे करीब थे, आज भी मेरे करीब हैं। हाय हाय। तिल कर रसूलो। अल्लाह फरमाता है ये रसूलों की जमात, हमने बास को बास पर फजीलत दी। मौला कैसे? फरमाया इन रसूलों में से कुछ वो है जिनसे अल्लाह हम कलाम हुआ, अल्लाह ने गुफ्तगू की। अब रब से किसी बंदे का गुफ्तगू करना ये भी कमाल की बात है कि बंदा अल्लाह से बातें करता है, अल्लाह बंदे से बातें करता है। फरमाया हाँ हाँ बिल्कुल ये कमाल वाली बात है।
बड़ी लाजवाब बात है कि अल्लाह बंदे से गुफ्तगू करे, पर फरमाया बंदो यहीं पे बात को ख़त्म ना कर लेना। मौला क्या मतलब? फरमाया बेशक गुफ्तगू करना बड़े कमाल की बात है, पर इस गुफ्तगू से भी आगे मैं कोई बाकमाल बात बताऊं? इस गुफ्तगू से भी आगे, इस गुफ्तगू से भी आगे, समझना, इस गुफ्तगू से भी आगे मैं कोई बात बताऊं? मौला मतलब क्या है? फरमाया ये मत समझना कि बेशक कलाम अल्लाह से करना बड़ी आला बात है, पर इस कलाम से भी आगे एक और बात है। मौला फिर मतलब क्या बना? फरमाया मतलब ये बना कि जब गुफ्तगू करना आला बात है तो इससे आगे भी कुछ है, तो इसका मतलब क्या बना कि बंदो गुफ्तगू के बाद और गुफ्तगू से आला भी कोई ऐसी जात है कि जिसको हमने गुफ्तगू से भी आला मकाम दिया। बात समझ आई जी? हमने गुफ्तगू से भी आला मकाम दिया। मौला वो क्या है? फरमाया कुरान पढ़, वरफा बअदहुम दराजात, हमने रसूलों में से बाज को बाज पर फजीलत दी। आप बोले नहीं जी? मैं कुरान रख दूं जी? तो फिर कुरान से प्यार है तो बोले ना जी। आखिरी जुमा है, हुजूर की शान मैं आपको सुना रहा हूं ताकि क़यामत के दिन गवाही बन जाए। जब रमज़ानुल मुबारक जाए तो जाते जाते अल्लाह की बारगाह में गवाही तो दे जाए, मौला फलां जगह पे बैठ के तेरे बंदे तेरे यार की शान बयान कर रहे थे। हैं? जरा मोहब्बत से बोले ना यार। वरफा बअदहुम दराजात, अल्लाह फरमाता है हमने बाज को बाज पे फजीलत दी। अब इमाम कबीर से लेकर इमाम राजी तक, इमाम राजी से लेकर इमाम शहाबुद्दीन तक, अब किसी को पढ़ के देखें तो सब ये बात कहते हैं कि कुरान का ये जो लफ्ज़ है ना, वरफ़अ बअदहुम दराजात, हमने बाज को दर्जे ज़्यादा दिए, उनकी शानों को बुलंद ज़्यादा किया, उन्हें मकाम ज़्यादा दिया। किसी ने पूछा कल्लम अल्लाह से मुराद तो है कलीमुल्लाह, अल्लाह से बातें करता था, अल्लाह इससे बातें करता था, अगले लफ्ज़ से क्या मुराद है? सारे बोले और तुम्हें समझ नहीं आती। कलीम तो कल की बात है, हमारा मोहम्मद तो कब था जब आदम भी नहीं था। मस्जिद नबवी शरीफ है, मस्जिद नबवी शरीफ मेरे नबी का मदीना है। हाय हाय यार, अब फिर नहीं बोले यार। अच्छा मुझे दुख होता है, यकीन करें, जब आप बोलते नहीं ना हैं। उलमा ने एक बड़ी खूबसूरत बात लिखी है, फरमाया जिक्र मुस्तफ़ा और शान मुस्तफ़ा सुनकर जिसके दिल को ठंड ना पड़े वो फिर अपने बारे में खुद ही सोचे। बात समझ आई ना? मोमिन की तो ये निशानी है ना, यार की तारीफ सुने तो, अब बोलेंगे जी, यार की तारीफ सुने तो सुभान अल्लाह, यार की तारीफ सुने तो खुश हो। सुनिए ना जी, मस्जिद नबवी शरीफ है, मदीने की सरजमीन है, मेरे नबी के सहाबा मस्जिद नबवी में बैठे हैं, मस्जिद नबवी में गोल दायरा बना के ना मस्जिद नबवी में बैठे हैं, आपस में बातें कर रहे थे। अब बातें क्या थी? अगर आपका दिल करे तो मैं बताऊं जी? माशाल्लाह, अल्लाह खुश रखे। हैं, मस्जिद नबवी शरीफ है, हुजूर के सहाबा आपस में बैठे ना जी, बातें कर रहे थे। एक सहाबी बोल के कहता है अल्लाह ने हज़रत आदम को बड़ी शान दी, बड़ी शान दी, बग़ैर माँ और बाप के पैदा किया, सारी नस्ल इंसानी का अल्लाह ने बाप बनाया, बड़ी शान दी अल्लाह ने हज़रत आदम को। दूसरा कहता हाँ यार वाकई इसमें तो कोई शक नहीं, अल्लाह ने तमाम नस्ल इंसानी का बाप अल्लाह ने बाबे आदम को बनाया।
तीसरा बंदा बोल के कहता है हाँ यार बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं, अल्लाह ने हज़रत आदम को शान दी है ना, तो अल्लाह ने हज़रत इब्राहीम को भी तो शान दी है ना। देखें ना उनका क्या मकाम था, मिस्त्री बनाया अल्लाह ने उनको, काबतुल्लाह उनको अपने हाथों से बनवाया, काबतुल्लाह हाँ अपने हाथों से बनवाया और बनवा के फिर ऐलान भी करवाया, ओ मेरे इब्राहिम ऐलान कर एदे हज वास्ते सारे आओ, जिन्ने जिन्ने सुनिया भावें मां दे पेट दे विच सी भावें आलमे अरवाह दे विच सी, जिन्ने जिन्ने सुनिया और कयामत तक हज करना। गल समझ आई जी। तीसरा बंदा बोलिया आंदा बिल्कुल इस विच कोई शक नहीं यार, वेखना अल्लाह ने हज़रत इस्माइल नूं किन्ना मकाम दिता, वेख पहलों ज़िबा करवाउण वास्ते बार बार आंदा रहा इन्हूं ज़िबा कर, इब्राहिम लै गया अपने पुत्त नूं, वो पुत्त जिहड़ा बड़ियां मुद्दतां तो बाद मिलिया सी, फिर ज़िबा करन वास्ते लै गया, फिर उन्होंने लटा भी लिया ते छुरी भी फेरदा रहा, लेकिन छुरी फिरदी नहीं। अल्लाह नूं इन्ना पसंद आया रब ने जन्नत च दुंबा घल्लिया। गल समझ आई कि नहीं आई? रब ने जन्नत चो दुंबा घल्लिया। ते चौथा बोलिया आंदा हाँ हाँ यार ये विच कोई शक नहीं, अल्लाह ने हज़रत ईसा नूं बड़ा मकाम दिता, बगैर बाप दे, बगैर बाप दे अल्लाह ने हज़रत ईसा नूं दुनिया उत्ते पैदा किया। ते ईसा दी माँ उत्ते जदों लोकां कीता ना शक, ते ईसा दी माँ मरियम ने आखिया इनू पुछ लो, इनू इनू ये जेड़ा पंघूड़े दे विच आ इनू पुछ लो। ते ओ बोल के पता की आंदा आ कुरान आंदा भाजी आ वेखो कुरान, ए मैं निशानियां लैके आया, आ निशानियां वे। अल्लाह इरशाद फरमाया पंघूड़े दे विच ईसा बोलिया, आख्या ओ मेरी मां ते शक करने वाले हो, मेरी मां ते शक ना करना, इन्नी अब्दुल्ला ओ मैं अल्लाह दा बंदा आ, मैं की हां जी अल्लाह दा बंदा आ तनील किताब वज अल्लाह नहीं नबी यन मुबारकन, और मेरे पास किताब भी आती है, अल्लाह ने मुझे बरकतों वाला नबी बनाया है, अल्लाह ने मुझे बरकतों वाला नबी बनाया है। ये सारे आपस में बैठ के ना मस्जिद नबवी में बातें कर रहे थे, उधर मेरे नबी का हुजरा मुबारक, हुजरा मुबारक, हुजरा मुबारक, हाय हाय मेरे नबी के हुजरे मुबारक के खिड़की उठी, अल्लाह करे सारा हुजरा असी वेखिए हैं, खिड़की मुबारक हुजूर ने पर्दा उठाया, सिहाबा को देखा, हुजूर आगे चले मस्जिद नबवी में आए, फरमाया सिहाबा जी या रसूल अल्लाह, फरमाया आपस में क्या बातें कर रहे थे, हुन हर कोई सिहाबी चुप, हुन बोले ए थे, गल समझ आई ना, चुप कर मेरे अली ये जा नहीं हूं बोलन दी, हुन सारे चुप, मेरे नबी मुस्कुरा के पता की जाते ने, सिहाबा जरा मैनू तो दसो ना तुसी आपस च गल्लां की करन दा सी, सोनिया तेरे अगे ते जिबरील दी भी जरूरत नहीं, असी कौन आ बोलिए, आख्या मैं तुहानू खुद आना है। हुन पहला बंदा बोलिया या रसूल अल्लाह मैं इंज आख्या, दूजा बोलिया या रसूल अल्लाह मैं इंज आख्या, तीजा बोलिया या रसूल अल्लाह मैं इंज आख्या, चौथा बोलिया या रसूल अल्लाह मैं इंज आख्या। हुन मेरे नबी दा जुमला सुनी, हुजूर फरमाया हाँ हाँ अल्लाह ने बेशक हज़रत आदम नू बड़ी शान अता फरमाई, ओ बड़ी शान अता फरमाई, बड़ी शान अता फरमाई, बगैर माँ और बाप के पैदा किया, सारी इंसानियत का बाप बनाया, अल्लाह ने इब्राहीम को बड़ी शान दी, अल्लाह ने मिस्त्री बनाकर काबतुल्लाह बनाया, इस्माइल को बड़ी शान दी, ज़बीहुल्लाह उनका लक़ब है, आखिरी वक्त पर ज़िबा करने के लिए इब्राहिम ले गया, अल्लाह ने जन्नत से दुम्बा भेजा, अल्लाह ने ईसा को बड़ी शान दी, बगैर बाप के पैदा किया और पंघूड़े में अपनी माँ की पाकीज़गी की गवाही दी। पर सहाबा सुनो ना, अब सुनना जरा, पर सहाबा सुनो ना, जी या रसूल अल्लाह, फरमाया अल्लाह ने आदम को सफीउल्लाह बनाया, इब्राहीम को खलीलुल्लाह बनाया, इस्माइल को ज़बीहुल्लाह बनाया, ईसा को रूहुल्लाह बनाया, फरमाया अला व अना हबीबुल्लाह, और खबरदार लोगों मैं अल्लाह का हबीब हूं। को गल समझ आई जी? तुसी बोलोगे जी कुछ, अल्लाह खुश रखे। फरमाया अला व आना हबीबुल्लाह, फरमाया मैं हबीबुल्लाह हूं। मैं कौन हूं जी? उच्ची तरह बोलो, कौन हूं जी? हबीबुल्लाह। सारे सहाबा चुप। फरमाया सुनो जी या रसूल अल्लाह, फरमाया क़यामत दा दिन होएगा, कोई किसी दे कम
नहीं आएगा। अना हामिलो लिवाइल हमद यौमल क़ियामत और तहतहू मैंने लिवाइल हमद वाला झंडा उठाया होगा। हशर का मैदान होगा, हजरत आदम से लेकर ईसा तक वो सारे नबी मोहम्मद के झंडे। को गल समझ आई जी? को यार दी शान सुन के कोई दिल में सुकून होया जी? फरमाया तिल कर रसूलो फद्दलना। हाँ हाँ, रसूलों की जमात है, हमने मोहम्मद को इन सब पे फजीलत बख्शी है। हमने मोहम्मद को इन सब पे फजीलत बख्शी है। अच्छा या रसूल अल्लाह, हजरत आदम से लेकर ईसा तक हर नबी मेरे मोहम्मद के झंडे तले। को गल समझना यार, हुजूर दे झंडे थले, हुजूर दे झंडे थले। अच्छा या रसूल अल्लाह, ए मूसा लकब या कलीमुल्लाह, की लकब है जी? ए पढ़िया ना जी, कल्ला मल्ला, अल्लाह से गुफ्तगू करने वाला, ठीक है ना जी। मेरे हुजूर दा लकब या हबीबुल्लाह, इवें जी? को समझ आ रही है जी? हाँ, मूसा दा लकब किया जी? सारे बोलो ना यार, माशाल्लाह। कोई गल नहीं, मेरा इंशाल्लाह पंजा जुम्मिया संग बैठा ते ताड़ा क्यों बहन दिया? हद हो गई ताड़ी यार। और मैं तो तुहानू जुम्मा पढ़ा के जाके टीवी के प्रोग्रामां भी बह के लोगों के सवालों के जवाब देना, फिर भी नहीं तो तुसी यार इत्थे बैंड बह गया ताड़ा है। कलीमुल्लाह, मूसा का लकब क्या है जी? माशाल्लाह, सारे बोलो क्या लकब है जी? हुजूर को जिससे जितना प्यार है वो तो बोलेगा ना जी। अगे जिदी मर्जी है ना बोलो, मैं की कर सकना। जेड़ा इत्थे नहीं बोलेगा इंशाल्लाह उत्थे भी। हाँ, एजेंस रखना, दिल ते पता लिख लो पक्का। हाँ हाँ, मैं बड़ी जिम्मेदारी ने कह रहा है। हजरत मौला अली शेर खुदा ना जमीन ते बैठे और ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया लिखिया कि मौला अली ने मारिया नारा। की मारिया जी? इत्थे लोगों नारे भी नहीं पसंद, इवें है ना दी। मैं किहड़े पिंडों लैके आउणा? तुहाडे ही इन्ने सारे बेली भरा जिहड़े नारे मारदे ने, हुजूर दा इश्क सुन के नारे मारन, क्यों जी? इवें है ना जी। हाँ, हुजूर दी तारीफ सुन के खुश होना, ठीक है ना जी, ते खुश होना चाहिए। बोले नहीं जी यार, हुजूर दी तारीफ सुन के खुश होना चाहिए कि नहीं है? कि मुंह बनाना चाहिए? ना ना भाजी ना, की करना पिया मैं तू यार? अल्लाह दे बंदे आई यार दी तारीफ होवे ते जो कायनात दा रब हो के खुश हुंदा है। क्या बात है भाई, कायनात दा रब हो के खुश हुंदा है। अच्छा, हजरत मूसा दा लकब या कलीमुल्लाह, की लकब है जी? माशाल्लाह, फिर बोलो कलीमुल्लाह। ते मेरे रसूल दा लकब या हबीबुल्लाह। मेरे रसूल दा लकब की है जी? हबीबुल्लाह। ये जिहड़ा कलीमुल्लाह ते हबीबुल्लाह आ, इन दोवां दे विच फर्क की आ? तुसी बोले ही नहीं यार। मेरे ख्याल तुहाडा मूड ही नहींगा हैं। अच्छा, ईमान नाल दसना, रोज़ा नहीं लेगा हैं? हैगा यार, माशाअल्लाह। वेखो ना, हकीम ने ना, अम्मयूतल हिकमत फकदूत या खैरन कसीरा। असी तुहाडी हिकमत भी सारी कुरान चो साबित करांगे जनाब। समझ आई ना गल दी? हाँ, ते वेखो ना, उन्हें कहा जी लगदा नहीं है, जरूर है। अल्लाह करे ये रवे, इवें ना जी। हाँ, अल्लाह करे रवे। कई ऐसे बदनसीब ने जिन्हों का वो पंजाबी चाहते ना चखिया ही नहीं। मैं कहा कोई गल नहीं, नहीं चखिया तो फिर की आ? इंशाल्लाह इत्थे तो रोजा नहीं चखिया, क़यामत के दिन तू जन्नत का फल भी नहीं चखेगा। ये गल याद रख ला। हाँ जी, अल्लाह अकबर। उत्थे अमलों के होने ने नतारे, तेन लग पता जाएगा भी की है। एक होता है कलीमुल्लाह, एक होता है, फिर बोलो, एक होता है कलीमुल्लाह, एक होता है जी हबीबुल्लाह। कलीम कहते हैं अल्लाह से गुफ्तगू करने वाला। कलीम किसे कहते हैं जी? अल्लाह से, माशाल्लाह, अल्लाह से गुफ्तगू करने वाला। हबीब होता है अल्लाह का यार। कलीम होता है अल्लाह से गुफ्तगू करने वाला, हबीब होता है अल्लाह का यार। अब सुनिए,
कलीम उसे कहते हैं कि तूर पे जाए तो रब से कहे रब्बी अरिनी अनजुर इलैक, मौला मेरा दिल करता है मैं तुझे देखूं, अरे अपना आप दिखा। आगे से आवाज आए लंतरानी, ओ लंतरानी, ओ कलीम तेरी आंखों में इतनी ताकत नहीं तू मुझे देख सके। भाई जी ये है कलीमुल्लाह। आज तुझे बताऊं हबीबुल्लाह किसे कहते हैं। मक्के में हजरत उम्मे हानी के घर सो रहा है, अल्लाह जिब्रील को भेजता है और जिब्रील जा यार से कह सारी कायनात मुझे कहती है अल्लाह हम तुझे देखना चाहते हैं। और मैं रब होके कहता हूं यार मैं तुझे देखना। तो गाली समझ आई जी, माशाल्लाह बोलो फिर। अब सुनिए भाई जी, कलीम वो होता है कौम को लगे प्यास, पानी मांगे कौम, कलीम कहे अल्लाह से, अल्लाह से क्या मौला कौम पानी मांग दिया, कलीम अल्लाह से कहे कौम पानी मांगती है। आगे से आवाज आए फकुल नदरिब असाकल हजर, ऐ पहले सबारा फकुल नदरिब असाकल हजर, हमने कहा ओ कलीम अपना आसा मार पत्थर पे, अपना आसा मार पत्थर पे। फन फजरत मिनहु सनाता अशराता आईना, पत्थर से पानी के 12 चश्मे निकल आएंगे। इसको भाई कहते हैं कलीमुल्लाह। अब आओ हबीबुल्लाह किसे कहते हैं। और कौम कहती है हुजूर प्यास लगी है, उससे कहने की बात नहीं आई, नौबत नहीं आई। फरमाया सहाबा आ जाओ, हुजूर किधर, इधर आ जाओ ना, लाइन बनाओ। मेरे नबी ने दस्ते मुबारक बर्तन में रखे, फरमाया आओ आओ पीते जाओ, आओ पीते जाओ, आओ पीते जाओ। और 1400 सहाबा ने कितने सहाबा ने जी, फिर बोले ना जी, 1400 सहाबा ने पानी पिया। मेरे नबी पूछते हैं बस भाई जी या रसूल अल्लाह। फरमाया अब अपने बर्तन भी ले आओ। आप बोलेंगे जी अब अपने बर्तन भी ले आओ। हुजूर बर्तन भी ले आए, फरमाया इनको भी भर के ले जाओ और घरों में भी रखो, जानवरों को भी पिलाओ। हुजूर ये पानी आया कहां से। फरमाया कलीमुल्लाह को जरूरत पड़ी थी डंडे की, अल्लाह ने हमारी उंगलियों से चश्मे